नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 में हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के बतौर आज त्रिवेंद्र सिंह रावत शपथ ग्रहण करेंगे। परेड ग्राउंड में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पीएम मोदी के साथ कई दिग्गज इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने वाले हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस रिपोर्ट में जानते हैं उत्तराखंड के नवे सीएम के बारे में कुछ खास जानकारी। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के नवे मुख्यमंत्री होंगे। रावत के नाम पर विधायक मंडल दल की बैठक में आखिरकार मुहर लग ही गई। ये तो पहले ही तय हो गया था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि केंद्र की पहली पसंद त्रिवेंद्र सिंह रावत ही थे। सीएम की रेस में कई दिग्गज चेहरे थे, लेकिन सबको पीछे छोड़ते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम का ताज अपने नाम आखिर कर ही लिया। बस अब से कुछ ही समय बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून के परेड मैदान में पीएम मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में शपथ लेंगे। संघ के स्वयं सेवक से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले त्रिवेंद्र सिंह के बारे में ये 10 बातें सबसे अहम हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी जिले के चहरीखाल ब्लॉक के खैरासैंण गांव के रहने वाले हैं। साल 1960 में प्रताप सिंह रावत और भोदा देवी के घर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जन्म लिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत के पिता प्रताप सिंह रावत सेना के बीजी रुड़की कोर में कार्यरत हैं। त्रिवेंद्र सिंह 9 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। रावत की शुरुआती पढ़ाई लिखाई खैरासैंण में हुई। त्रिवेंद्र ने कक्षा 10 की परीक्षा पौड़ी जिले में ही सतपुली इंटर कॉलेज और 12वीं की परीक्षा एकेश्वर इंटर कॉलेज से हासिल की। शुरू से ही शांत स्वभाव वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लैंसडाउन के चहरीखाल डिग्री कॉलेज से स्नातक और गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। श्रीनगर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए करने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत 1984 में देहरादून चले आए। यहाँ भी उन्होंने आरएसएस में अहम पदों पर जिम्मेदारी सौंपी गई। देहरादून में संघ प्रचारक की भूमिका निभाने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को मेरठ का जिला प्रचारक बनाया गया, जहां उनके काम से संघ इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें उत्तराखंड बनने के बाद 2002 में बीजेपी के टिकट पर कांग्रेस के वीरेंद्र मोहन उनियाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दिया गया। 2002 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2002 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भरोसा जताया और वो राज्य विधानसभा पहुंचने में सफल हुए। लेकिन साल 2012 में अपनी परंपरागत सीट डोईवाला छोड़कर रायपुर से चुनाव लड़ा, लेकिन यहां उन्हें कांग्रेस से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद हरिद्वार से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जब रमेश पोखरियाल निशंक ने डोईवाला सीट छोड़ी, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत फिर से इस विधानसभा सीट से कांग्रेस के हीरा सिंह बिष्ट के खिलाफ उपचुनाव में चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन फिर से उन्हें सीट पर हार का सामना करना पड़ा। पार्टी संगठन को त्रिवेंद्र सिंह रावत की नेतृत्व क्षमता पर पूरा भरोसा था और इस दौरान उन्हें राष्ट्रीय सचिव भी बनाया गया। साथ ही झारखंड जैसे राज्यों का प्रभारी और लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। 2017 के विधानसभा चुनाव में त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बार फिर से डोईवाला विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरे और इस बार उन्होंने कांग्रेस के हीरा सिंह बिष्ट को करारी हार दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से त्रिवेंद्र सिंह रावत की नजदीकियों और संघ के भरोसेमंद स्वयं सेवक होने के कारण
त्रिवेंद्र सिंह रावत आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए हैं। डेस्क रिपोर्ट HNN 24/7। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा न्यूज़ रूम का रुख करते हैं, जहां हमारे संवाददाता तारिक अंसारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तारिक, आज का दिन सबसे खास है, चलिए आपको उत्तराखंड प्रभारी श्याम जाजू का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। उसको हमने उत्तराखंड में एग्जीक्यूट किया, उनका भी आशीर्वाद आज के कार्यक्रम में प्राप्त होगा। राजनाथ सिंह जी देश के गृह मंत्री हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, राधा मोहन सिंह जी केंद्रीय कृषि मंत्री, पीयूष गोयल जी, ऐसे अलग अलग केंद्र के मंत्री भी आज के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जेपी नड्डा जी भी रहेंगे जो हेल्थ मिनिस्टर है और चुनाव के प्रभारी भी थे यहाँ पर। तो ये सब लोगों के उपस्थिति में पूरे प्रदेश की जनता के साक्ष्य में और हमारे सब 57 विधायक, सभी पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और सभी सांसद, इनके उपस्थिति में आज का कार्यक्रम संपन्न होगा। मुख्यमंत्री के अलावा और कोई भी कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे आज? थोड़े ही देर में उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। कई मंत्री आज मुख्यमंत्री के साथ शपथ लेंगे। सर, किस तरह से ये जो एक साल में यहाँ पे काम किया है, जिस तरह से बढ़त मिली है, एक तरह से बिल्कुल कांग्रेस का सफाया यहाँ पे करते, किस तरह से किया, ये क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? एक तो बात स्पष्ट है, उत्तराखंड की जनता वर्तमान सरकार से नाराज थी और उनको एक समर्थ और सशक्त विकल्प के रूप में केवल भारतीय जनता पार्टी थी। गए एक साल में हमने पर्दाफाश रैलीज की, हमने घेरा डालो डेरा डालो के कार्यक्रम किए, महिला मोर्चा के कार्यक्रम किए, अनुसूचित जाति के 70 के 70 विधानसभाओं में हमने सम्मेलन किए और हमारे लोगों ने घर घर जाकर दस्तक दी। इसका स्वाभाविक परिणाम यह है, 1 रैंक 1 पेंशन का कार्यक्रम भी हमने लोगों को पहुंचाया। ये देवभूमि है, वीर भूमि है, यहाँ के लोग सीधे साधे हैं, सोचने वाले हैं, समझदार है। उनको इस सरकार से नफरत थी, गुस्सा था, वो इंतजार की तलाश में थे। जब भी मौका मिला उन्होंने ये करके दिखाया और आज देश के इतिहास में 82% विनिंग रेट वाला उत्तराखंड प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने इतना प्रेम किया है, 1 साइडेड मैंडेट दिया है, स्वाभाविक रूप से हमारा दायित्व बढ़ा है। सर, एक आखिरी सवाल मेरा है कि आप यहाँ के प्रभारी रहे हैं और इतना बड़ा आपके उसमें प्रभारी उसमें कार्यकाल में इतना बड़ा मैंडेट मिलना आपके लिए कितना बड़ा वो है कि? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। पार्टी ने कभी 11 साल तक, अटल जी के कार्यकाल से लेकर 2011 तक 11 साल मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय का प्रभारी रहा। उसके बाद पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय सचिव बनाकर हिमाचल का प्रभारी बनाया। उसके बाद मैं पंजाब का प्रभारी रहा। मेरे पास पूरे देश के कई व्यापारियों की समस्याओं को लेकर वो भी काम मेरे पास पार्टी ने सौंपा है। और उत्तराखंड का प्रभार देने के बाद जो चैलेंज हमें मिला था इस सरकार से लड़ने का और हमारी सरकार एस्टेब्लिश करने का, यहाँ के हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, इन्होंने सब स्ट्रेटेजी में जो सहयोग दिया और सब कार्यकर्ताओं की अपार मेहनत से ये यश हमें प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से मेरे राजनीतिक करियर में उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप अभी बीजेपी प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू को सुन रहे थे। उनका साफ कहना है, उन्होंने अपने स्ट्रगल के वो दिन भी याद करे। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले 70 विधानसभा में वो गए, आम जनता के बीच गए। उन्होंने ये भी कहा कि आम जनता यही चाहती थी कि आने वाले वक्त में बीजेपी की सरकार बने। पूरा भरोसा बीजेपी पर आम जनता ने किया है, ये उनका कहना था। साथ ही उन्होंने अपने जो तमाम तरीके की यात्राएं निकाली गई, पर्दाफाश किया है और वो जो स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए, जो सीडी भी सही है ऐसा फोरेंसिक जांच लैबोरेटरी ने सर्टिफिकेट दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वाभाविक रूप से इन सब बातों की जांच चल रही है, सीबीआई की इंक्वायरी भी चल रही है, ये सब बातों की जांच की जाएगी। सरकार द्वारा इसकी जांच की जाएगी। किसी भी भ्रष्टाचार का भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं करती। कल भी हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा, आने वाला दिन समय में पारदर्शी कारोबार रहेगा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हम देंगे। उससे ये जुड़ा हुआ है, जो भ्रष्टाचार इसके पहले हुआ है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो आप सुन रहे थे, भ्रष्टाचार को लेकर भी उन्होंने साफ कहा कि कोई भी भ्रष्टाचार करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और तमाम तरीके के जो घोटाले अब तक हुए हैं उसकी जांच की जा रही है, जांच उसकी चल रही है। फिर सीडी प्रकरण के मुद्दे की भी उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा कि सबकी जांच की जाएगी और जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा।
तो सीधा न्यूज रूम का रुख करते हैं, जहां हमारे साथ हमारे संवाददाता तारिक अंसारी इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हुए हैं। तारिक, हमने श्याम जाजू जी को भी सुना, उनका भी साफ कहना है कि जनता का उन्हें बहुत प्यार मिला है। साथ ही उन्होंने आज के दिन का भी जिक्र किया कि सभी लोग आज परेड ग्राउंड में पहुंचेंगे और जो सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत वो शपथ लेंगे। तैयारियां जो हैं वहां पर पूरी की जा चुकी हैं और जो विधायक हैं, तमाम नेता हैं, उनका जमावड़ा वहां पर लगना शुरू हो चुका है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सचिन, बिल्कुल सीधे तौर पर श्याम जाजू की अगर बात करें, बिल्कुल सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जो जनता है वो बदलाव चाह रही थी, क्योंकि उत्तराखंड में बिल्कुल जाहिर तौर पर 57 सीटें बीजेपी ने हासिल की है। तो कहीं ना कहीं उनकी बात से बिल्कुल सच प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता बिल्कुल बदलाव चाह रही थी। उन्होंने बात भ्रष्टाचार पर भी की। अगर बात करें भ्रष्टाचार की, तो लगातार उस सूबे में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल साफ तौर पर ये कह रहे थे कि उत्तराखंड से बिल्कुल भ्रष्टाचार जो है इस वक्त खत्म करना है, जो भ्रष्टाचार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बात करें कर हम शपथ ग्रहण समारोह के, तो वहाँ पर जो 57 विधायक बीजेपी के, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री है, इसके अलावा जो जिन लोगों ने जो है चुनाव में बीजेपी के नेताओं ने सहयोग किया, वो सब तमाम लोग, अमित शाह, नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो बिल्कुल साफ तौर पर उनका पूरा कहना यही था कि जो आज शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें टोटल जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, जो चाहे वो जो विधायक जीत कर आए हैं, इसके अलावा जो लोग बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो तमाम वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड की जनता की, तो जनता पर भी बिल्कुल उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उत्तराखंड की जनता बिल्कुल बदलाव चाह रही थी, क्योंकि उत्तराखंड में सूबे में जो है भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था। कांग्रेस को लोग इस वक्त पसंद नहीं कर रहे थे। यही कारण है कि बीजेपी की इतनी भारी जीत हुई। सचिन, बिल्कुल तारिक, आज 18 मार्च है और 18 मार्च का दिन शायद उत्तराखंड की जनता या फिर उत्तराखंड के जो नेता हैं वो कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि पिछली बार की 18 मार्च की बात की जाए और अब तक के कितना उथल पुथल हुआ वो सबने देखा। आज 18 मार्च है और आज उत्तराखंड को अपना एक नया नायक मिलने वाला है। इसे किस तरीके से देखते हैं? जी बिल्कुल, आज 18 मार्च है। बिल्कुल आज उत्तराखंड की जनता को बिल्कुल नया नायक मिलने वाला है। सीएम आज शपथ लेंगे। उत्तराखंड की जनता भी यही कयास लगा रही है। जो विकास कार्य यहाँ पर रह गए हैं, चाहे वो विकास कार्य किसी भी तरीके का हो, चाहे विकास कार्य शिक्षा का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई कदम उठाया जाए, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जो उत्तराखंड की जनता है वो यही सोच रही है कि आज से इस सब चीज़ों का आगाज हो जाएगा। उत्तराखंड की जनता को एक नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है आज। तो उत्तराखंड की जनता जो है तमाम ये चीज़ें सोचकर चल रही है, अपने जहन बना रही है कि उत्तराखंड का विकास निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर जो बेरोजगारी इस वक्त जो जनता सोच रही है, यही सोच रही है कि जो युवा हैं वो बेरोजगार ना रहे, उनको रोजगार मिले। और बात करें हम पलायन की, तो उत्तराखंड के जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं, बिल्कुल यही सोच रहे हैं कि उत्तराखंड के जो नए सीएम है वो बिल्कुल पलायन रोकने में कामयाब होंगे। तो तमाम तरीके की जो लोग हैं वो लोगों की सोच है। इसके अलावा जो तमाम तबके के लोग हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है। तो तमाम लोग यही सब मुद्दे जो है सोचकर चल रहे हैं कि जो उत्तराखंड की जनता है उनका वो मुद्दों पर, मतलब अलग अलग मुद्दों पर सोच कर लेगा आखिर विकास कैसे गया। तो नए सीएम से लोगों को बहुत उम्मीद है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक आपका। नए सीएम से लोगों को, जो उत्तराखंड की जनता है, बहुत उम्मीदें हैं और जाहिर सी बात है कि पूर्ण बहुमत से अगर सरकार बनी है तो ये उत्तराखंड की जनता का प्यार ही था, विश्वास ही था, जो उन्होंने बीजेपी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका दिया। अब देखना यही होगा कि क्या जो नया नायक बनता है, जो नया नायक बने हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्या वो वाकई उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे जिसके लिए उत्तराखंड अब तक तरस रहा है। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।